नमस्कार, स्वागत है आपका। दोस्तों, अभी तक आपने सुना होगा कि गागर में सागर कैसे भरते हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि गागर में सागर इस तरह से भरते हैं। आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पार्ट आगे बढ़ाते हुए इसको समझेंगे। अगर आपने यहाँ देख रहे हैं केवल 11 वाक्य हैं, अगर इन वाक्यों को समझ लिया तो समझो एक पार्ट आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, मतलब इसमें आपका कुछ भी नहीं बचेगा। तो देखते हैं हम लोग वन बाय वन इसको समझेंगे। ज़्यादा समय ना लेते हुए डायरेक्ट हम लोग काम पे आते हैं। देखिए पहला वाक्य, हम लोग पीछे से चलेंगे ताकि जगह भी मिलती रहे। ही सेड आई हैव डन माई वर्क माई सेल्फ। यहाँ आप देख रहे हैं ही सेड, इसमें हमारा ऑब्जेक्ट नहीं, ये वाक्य हमारा असर्टिव है। तो हमने आपको बताया था जब ये वाक्य हमारा असर्टिव हो, इधर ऑब्जेक्ट ना हो, तो हम इसको ही सेड ही लिख लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा ही सेड। फिर आप जब ये वाक्य असर्टिव होता है तो यहाँ पे दैट कंजक्शन लगा देते हैं। अब जैसा कि आपको बताया आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन इसके हिसाब से बदल जाता है। तो यहाँ पे ही है तो यहाँ भी ही हो जाएगा। फिर यहाँ पे देख रहे हैं हमारा पास्ट टेंस है, तो ही हैड डन। अब देखो आई के साथ यहाँ पे माई लगा था, लेकिन जब आई की जगह पे ही हो गया है तो ही का पजेसिव यहाँ पे आ जाएगा हिज वर्क, हिज वर्क। अब यहाँ देखो माई सेल्फ, आई का वहाँ पे क्या लगा, ये सेल्फ फॉर्म लगा है। तो जब आई की जगह पे ही हो गया तो ही का सेल्फ फॉर्म आपका क्या लग जाएगा, हिमसेल्फ। तो यहाँ आप देख रहे हैं हिमसेल्फ हो जाएगा, यहाँ फुल स्टॉप लग जाएगा। तो ये वाक्य हमारा क्लियर हो गया। इसको भी समझिएगा। इसमें हमने क्या किया है, यहाँ पे अभी देख रहे हैं इस वाक्य में हमने ऑब्जेक्ट लिया है। तो जब आपका ऑब्जेक्ट होता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा वो चीज़ देखिएगा। जब इसमें हमारा ऑब्जेक्ट हो, इधर वाक्य हमारा असर्टिव हो, तो इसका मतलब है कि इस सब्जेक्ट ने इस ऑब्जेक्ट को बताया है। यहाँ आप देख रहे हैं फुल स्टॉप है, तो आप सीधा सीधा आपका हो जाएगा द गर्ल टोल्ड हो जाएगा, टोल्ड मी। फिर आपका दैट कंजक्शन आ जाएगा। आप देखिए यहाँ पे यू आ रहा है, यू हमारा सेकेंड पर्सन है। तो सेकेंड पर्सन किसके हिसाब से बदलेगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे आई होता तो वो इसके हिसाब से बदलता। यू है, यू हमारा सेकेंड पर्सन है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो भी होगा। अब एक चीज़ और ध्यान रखनी होती है, यहाँ पे मी है, आप सोचोगे वहाँ मी हो जाएगा, नहीं, यहाँ जो भी है इसके हिसाब से हो जाएगा। ये हमारा सब्जेक्ट है तो मी का वहाँ से सब्जेक्टिव फॉर्म लगेगा, तो यहाँ हो जाएगा आई। डू नॉट देखिए, डिड नॉट में हो जाएगा डिड नॉट लाइक दीज टॉयज, दीज का हो जाएगा दोज टॉयज। ये इस तरह से हमारा दूसरा भाग तैयार हो गया है। इसको आप समझने का प्रयास करिएगा। राम सेड टू मी, इसमें भी आपका ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे देखिए आई शैल हेल्प यू टुमारो, तो वही काम यहाँ भी करेंगे, सीधी सी बात है। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, रमा टोल्ड मी दैट। क्यों लग रहा है आपका दैट यहाँ इसीलिए लग रहा है, ये वाक्य हमारा असर्टिव है। असर्टिव की पहचान आपको हमने क्या बताई थी कि सब्जेक्ट से शुरू होता है और लास्ट में फुल स्टॉप होता है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, दैट कंजक्शन लगा लेते हैं। आई हमारा है फर्स्ट पर्सन, तो आई इसके हिसाब से, रमा हमारी स्त्रीलिंग है तो यहाँ हो जाएगा सी। अब यहाँ हो जाएगा वुड। वुड क्यों हो गया, आप देखें आई के साथ हमारा सेल लगता है, सी के साथ बिल लगता है। तो बिल का जब पास्ट टेंस होगा तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका वुड हो जाएगा सी वुड हेल्प। अब देखो यहाँ पे यू, यू को आप पहचानेंगे, ये वर्ब के बाद आ रहा है, यानी कि ये जो यू है हमारा ऑब्जेक्टिव केस में, यू हमारा किसके हिसाब से बदलेगा, इस ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा। अब यू जो हमारा ऑब्जेक्टिव केस में है तो ये मी ही वहाँ पे पहुँच जाएगा। मी टुमारो आपका किस में चेंज हो जाता है, द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग डे। हर एक वाक्य में कुछ ना कुछ विशेष बात है। जब सारे वाक्य आप पढ़ जाएंगे और इसको समझ लेंगे तो फिर आपको कुछ भी बचेगा नहीं।
देखते हैं किस तरह से अगला वाक्य देखते हैं। आई सेड, देखो यहाँ पे खास बात क्या है। आई सेड, मैंने कहा, मोहन आई कैन नॉट हेल्प यू। देखो इसमें हमने एक चीज़ दिखाने का प्रयास किया है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, कभी कभी हम ये देख लेते हैं कि जिसमें सेड लगा होता है तो नहीं बदलता है, सेड टू लगा होता है तो बदलता है। तो यहाँ पे सेड तो लगा है लेकिन टू नहीं लगा है, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगा है। तो यहाँ मैं केवल ये समझाना चाह रहा हूँ ऑब्जेक्ट हमारा केवल आरबी में ही नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आरबी में ही ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट हमारा आरएस में भी चला जाता है। जिस तरह से हम मोहन है तो मैंने मोहन से कहा है, ये सब्जेक्ट जिससे कहता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो मोहन हमारा ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ देखते हैं वाक्य हमारा असर्टिव है, फुल स्टॉप लगा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई टोल्ड मोहन। अब देखो इसके बाद आप दैट कंजंक्शन लगा देंगे, दैट। अब आई देखिए, अब यहाँ जब आई है, यहाँ भी आई है, तो आई में कोई बदलाव नहीं होगा। मेरा मतलब है कि यहाँ ऐसा नहीं है कि हमेशा ये बदलता ही रहता है, समय सिचुएशन के हिसाब से चलता है। यहाँ पे अगर आई है, यहाँ भी आई है, तो फिर कोई बदलाव यहाँ नहीं होगा, आई लग जाएगा। लेकिन कैन का कुड हो जाएगा कुड नॉट हेल्प। अब देखो यहाँ पे आपका यू लगा है, यहाँ पे वर्ब लगा है, तो यू हमारा किस केस में है, यू हमारा ऑब्जेक्टिव केस में है। तो ऑब्जेक्टिव केस में होने की वजह से यहाँ देखो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मोहन है। तो मोहन का मतलब ही का ऑब्जेक्ट आपका हो जाएगा हिम। ये इस तरह से आपका वाक्य क्लियर होता है। वाक्य देखिएगा, दे सेड टू हर, वही बात है, सेड टू लगा है आपका, और यहाँ पे आपका वाक्य असर्टिव है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका यहाँ क्या हो जाएगा, दे टोल्ड हर। उसके बाद फिर यहाँ दैट लग जाएगा। क्यों लग जाएगा दैट आपका इसीलिए लग जाएगा, ये वाक्य हमारा असर्टिव है। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा है गणेश सर, यहाँ पे हमने लिया इसको थर्ड पर्सन को। मैं हर एक वाक्य में क्या कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ बदलाव कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ चीज़ें समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ हमने देखा पर्सन में अलग अलग लगा रहा हूँ, इधर भी चीज़ों को बदल रहा हूँ। तो इसमें खास बात हमने थर्ड पर्सन को यूज किया है जिसमें कोई बदलाव नहीं होता है, तो यहाँ आप ऐसे ही लिख देंगे गणेश सर। अब देखो टीच आ रहा है यहाँ पे, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में बदल देंगे, या फिर यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म को हम लोग पास्ट फॉर्म में बदल देते हैं। पास्ट फॉर्म का मतलब होता है क्रिया का सेकेंड फॉर्म। तो यहाँ आपका हो जाएगा टाट। दे टोल्ड हर दैट गणेश सर टाट अस। देखो यहाँ पे देखिएगा अस हमारा किस हिसाब से बदलेगा, अस ये हमारा क्या है, ये बी का ऑब्जेक्ट है, और आई और बी हमेशा हमारे बदलते हैं इसके हिसाब से। तो दे का हम लोग ऑब्जेक्ट कर देंगे, अगर यहाँ पे दे लिख दें और यहाँ पे इसी की तरह क्या हो जाएगा देम। तो जब हमारा अस है तो हमने बताया है कि हमारा ऑब्जेक्टिव केस हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में बदलता है, सब्जेक्टिव केस सब्जेक्टिव में। अगर बी होता तो दे हो जाता, अस है तो देम हो जाएगा, टॉट देम। और इंग्लिश को इंग्लिश लिख देंगे, इंग्लिश का ही हम लोग क्या कर रहे हैं, बड़ा बना रहे हैं। तो ये बात आप ज़्यादा से ज़्यादा आपको सिखा सकें। अब यहाँ देखो, यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको चेंज मिलेगी, सेट द बॉय टू देम। इधर आप देख रहे हैं ये हमारा आरबी का पार्ट आया है। इस पार्ट में हम ये आपको दिखाना चाह रहे हैं कि अभी तक आरबी आप इधर देखते थे, तो आपको ये कंसेप्ट नहीं बना लेनी है कि आरबी हमेशा इधर होता है, आरबी हमारा उधर भी हो सकता है। इसलिए इस बात को हमने लिया है, आप कंफ्यूज ना हो। कभी कभी क्या होता है, जो चीज़ें हम लोग पढ़ते रहते हैं, अगर वैसे ही कोई पूछता है तो हम जवाब दे पाते हैं, वरना जवाब नहीं दे पाते हैं। लेकिन हम करेंगे क्या, आरबी हमारा कहीं भी हो उसको हम शुरू में ही लाएंगे। तो यहाँ इसका सेट द बॉयज का मतलब है द बॉय सेट टू देम। तो यहाँ हो जाएगा ये वाक्य हमारा, देखिए यहाँ से यहाँ तक असर्टिव है, तो यहाँ आप सब्जेक्ट से शुरू है, यहाँ पे चूंकि कामा लगा है क्योंकि वाक्य हमारा उधर खत्म नहीं हुआ है। तो यहाँ हो जाएगा द बॉय टोल्ड देम। फिर हमारा यहाँ पे दैट लग जाएगा। दैट कंजंक्शन क्यों लग रहा है, क्योंकि वाक्य हमारा असर्टिव है। अब देखो आई का मतलब फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन द बॉय के हिसाब से आपका यहाँ हो जाएगा ही।
अब देखिए ही, अब हमारा ये B2 है, B2 है का मतलब पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट को हम लोग पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे। तो हैड, इसका फॉर्मूला क्या होता है, हैड प्लस बी थर्ड। तो यहाँ देख रहे हैं हैड अपनी तरफ से लगा देंगे, सी का क्या कर देंगे, सीन कर देंगे, सीन। यू देखो यहाँ पे ये हमारा वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, यानी कि यू जो है हमारा ऑब्जेक्टिव केस में है। तो ऑब्जेक्टिव यहाँ देखिए सेकेंड पर्सन हमारा इसके हिसाब से बदलेगा। तो जब हमारा यू यहाँ पे है और यहाँ पे देम है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सीन देम हो जाएगा वहां पे, सीन देम। अब यस्टरडे, यस्टरडे आप देखते हैं यस्टरडे किस में बदलता है, द प्रीवियस डे। तो ये आपका चेंज करना था, या हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, उस पार्ट को आप पहले लिख लें, इसको बाद में लिख लें, तो आराम से बदल सकते हैं, या कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस पार्ट को हमने यहाँ पे पहले लिख लिया, दैट कंजंक्शन लगा दिया, उसके बाद हम लोग यहाँ आ गए, फिर इसके हिसाब से यहाँ ही कर दिया। फिर पास्ट इंडेफिनिट था तो इसको हमने क्या कर दिया, हेड लगाया, फिर इसका थर्ड फॉर्म कर दिया। यू हमारा ऑब्जेक्टिव केस में था, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है यहाँ पे, ये देखो यू हमारा इसके हिसाब से बदलता है, तो ये ऑब्जेक्टिव केस में है, तो ये ऑब्जेक्टिव केस में पहले से है, तो इसको हमने ऐसा ही लगा दिया। और यस्टरडे को द प्रीवियस डे में हमने बदल दिया, इस तरह से इस बात को बनाया। रमा, अब देखो इसमें भी हमने वही किया है, इसमें और चीज़ों को हमने दिखाने का प्रयास किया है। आई शेड, यानी कि वो पार्ट हमारा इधर ही आएगा, यानी कि ये आरबी वाला हमारा उस तरफ दिया है, आर एस वाला आपका इधर दिया है, ठीक है। तो यहाँ देखिए मैंने कहा रमा यू कुड नॉट बाई दोज बुक्स, तुम उन किताबों को नहीं खरीद सकती थी। तो मैंने किससे कहा है, मैंने कहा है रमा से। तो यहाँ हो जाएगा आई टोल्ड रमा, अब आ जाएगा दैट, ठीक। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, ये ऑब्जेक्टिव आप देख रहे हैं, ये हमारी आरबी इधर है और ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे दिख रहा है। तो कुल मिला के ऑब्जेक्ट को हमें समझना होता है, ऑब्जेक्ट हमारा कहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है आई टोल्ड रमा दैट। अब जब रमा है तो यू जो है किसके हिसाब से बदल जाएगा, रमा के हिसाब से बदल जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा सी। अब देखो सी कुड नॉट बाई दोज बुक्स। देखो ये वाक्य हमने आपको क्यों दिया है, ये वाक्य हमने केवल इसलिए दिया है, मैं एक बात समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ आप देख रहे हैं कोड, यहाँ भी कोड लगा है, यहाँ दोज लगा है, तो यहाँ भी मैंने दोज लिखी है। कभी कभी क्या होता है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और वो ये सोचते हैं कि कैन हमारा कोड में बदलता है, जब कोड आ गया तो वो हमारा कैन में बदल जाएगा। यानी कि यहाँ दोज भी देखते हैं कि दीज का हम लोग दोज कर देते हैं, लेकिन दोज आ जाएगा तो दीज हो जाएगा। इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए स्पेशली हमने वाक्य लिया है, तो इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं। देखिएगा द टीचर सेड स्टूडेंट्स द सन राइजेज इन द ईस्ट। देखो इस वाक्य को लेने का मुख्य बात यह है, पहले तो यहाँ आप देख रहे हैं, फिर से एक बार हमने क्या किया है, जो ऑब्जेक्ट हमारा आरबी में यहाँ पे दिख रहा है, इसमें एक खास बात ये है कि ये जब हम किसी को एड्रेसित करते हैं तो उसमें द नहीं लगाते हैं, और जब उसको नॉर्मली लिखते हैं तो द हम लोग लगा देते हैं। तो कुल मिला के हो जाएगा द टीचर, वाक्य हमारा असर्टिव है, टोल्ड द स्टूडेंट्स। तो यहाँ अपनी द अपनी तरफ से लगा दिया स्टूडेंट्स, फिर आपका यहाँ दैट लग जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में क्या है, ये हमारा वाक्य जो है द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो इसमें आपको यहाँ पे इस वाक्य को लेने का ये मतलब है केवल कि जब हमारा वाक्य यूनिवर्सल ट्रुथ बताता है तो इसमें टेंस में कोई बदलाव नहीं होता है। तो कुल मिला के ये ऐसा ही लिख जाएगा द सन राइजेज इन द ईस्ट।
तो ये वाक्य हमारा इस तरह से लिख गया। तो इसमें कुछ खास बात इस तरह की थी कि जब हम किसी को एड्रेसित करते हैं तो दा नहीं लगाते हैं, और जब उसको हम जनरली लिखते हैं तो हम लोग दा लगा देते हैं। पहली बात तो ये थी। दूसरी बात इसमें समझने वाली ये थी कि जब हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ आता है तो हम लोग टेंस में कोई बदलाव नहीं करते, यानी कि राइजेस को हमने रोज में नहीं बदला, मतलब पास्ट टेंस में इसको नहीं बदला। तो इस तरह से ये हमारा हो जाता है। अगला देखते हैं। यू सेड टू द बॉयज आई वॉज हेल्पिंग यू देयर। इसमें भी हमने कुल मिला के यही काम किया है। किस तरह से हमने क्या चीज़ दर्शाना मैं चाह रहा हूँ। यू यहाँ हम सब्जेक्ट बदल रहे हैं, कभी कभी होता है ही सेड टू मी, ही सेड टू हर, ऐसा देखने को मिलता है। तो हमने यहाँ पे आप देख रहे हैं कहीं हमारा आई मिल रहा है, कहीं सी मिल रहा है, कहीं यू मिल रहा है। तो यहाँ आपको सारे पर्सन प्रैक्टिस करा रहा हूँ कि सारे पर्सन किस तरह से आ रहे हैं। तो यहाँ देख रहे हैं यू, फिर आपका हो जाएगा टोल्ड किसको, द बॉयज, फिर आपका लग जाएगा दैट। अब देखो आई आ रहा है, यहाँ पे यू आ रहा है, तो यहाँ अभी आई को हम लोग ही सी में बदलते रहे थे, लेकिन हमने देखा है समय सिचुएशन के हिसाब से जब यहाँ चीज़ बदल गई तो यहाँ भी बदल जाएगा। यहाँ की मतलब आई आ रहा है तो इसका मतलब यही पर्सन आपका यहाँ आ जाएगा, तो यू। ठीक है। अब देखो यहाँ पे आ रहा है बाज, ये देखा जाए तो क्या है, बाज जो है बी का सेकंड फॉर्म है, बी का ये बाज बर, ये हमारे होते हैं सेकंड फॉर्म। अगर यहाँ हम लोग देखा जाए तो या तो आप ऐसे ध्यान रखिए कि जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाता है। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की सारी क्रिया होती है हैड बीन, तो हैड बीन, फिर आपका हेल्पिंग, हैड बीन हेल्पिंग। अब देखो यहाँ पे यू आ रहा है, ये हमारी वर्ब है, तो वर्ब का मतलब ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। तो यहाँ यू हमारा किसके हिसाब से बदलता है, बॉयज। अब बॉयज का मतलब ये प्लूरल है, तो आपका यहाँ हो जाएगा देम, और यहाँ देयर। देयर हमने किस लिए लिया है, बच्चे सोचते हैं कि हेयर का देयर हो जाता है तो देयर का हेयर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं करना है। हम लोग कैन का कुड तो करते हैं लेकिन कुड का कैन नहीं करते हैं। इसी तरह से निकटता सूचक शब्दों में जिसका दैट करते हैं लेकिन दैट का दिस नहीं करते हैं, या हेयर का देयर कर देते हैं लेकिन देयर का हेयर नहीं करते हैं। हम लोग इस तरह से करते हैं इनको। कुछ नया है इसमें, शी सेड दिस बुक इज माइन। देख रहे हैं इसमें आपका ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप वही काम कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट है नहीं, ये बात हमारा असर्टिव है। असर्टिव होने की वजह से इसको हम लोग ऐसे ही रख लेंगे, शी सेड दैट लगा लेंगे। ठीक है। ये दैट हमने क्या लगाया, दैट एक कंजंक्शन लगाया जिसको हम लोग ऑलरेडी लगाते रहते हैं। अब क्या होगा, दिस बुक को अगर हम चेंज करेंगे तो दिस हमारा किस में बदलता है, दैट में, तो दिस बुक हमारा चेंज हो जाएगा दैट बुक। यहाँ पे खास बात क्या है, खास बात ये एक बच्चे ये सोच लेते हैं डबल दैट कैसे आ गया। इस तरह के बात हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी देखने को मिलते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। एक तो दैट हमारा ये क्या है, कंजंक्शन है, और दूसरा दैट ये दिस का दैट हुआ है। तो कुल मिला के ये निकटता सूचक शब्द में चेंज हुआ है। तो शी सेड दैट बुक, अब इज हमारा क्या हो जाएगा, बास। ठीक। अब खास बात देखिए यहाँ पे माइन आया है, आई मी माई माइन, तो माइन हमारा बदल के आएगा, इसमें आ सकता है, इसमें आ सकता है, और तो देख रहे हैं किस में आएगा, माइन, ये आई का माइन हुआ है। ठीक है। अब आई हमारा बदलता है इसके हिसाब से, तो यहाँ देख रहे हैं सी है, तो इसी तरह से अगर सी का फॉर्म लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, हर, यानी कि हर्ष। देख रहे हैं यहाँ पे माइन लगा है, जब हम लोग सी में आ जाएंगे तो सी का यहाँ पे हर्ष है, तो कुल मिला के यहाँ पे आपका हो जाएगा हर्ष। ये भी आपका स्पेशल वाक्य था। इस तरह का कलेक्शन मैंने यहाँ पे किया है, काफ़ी मेहनत लगी है, इसको हमने काफ़ी समय लगा है सिलेक्शन करने में, क्योंकि हमें तो गागर में सागर भरना था। तो कुल मिला के अगर ये पार्ट आपने सीख लिया तो फिर असर्टिव में कुछ नहीं बचेगा। मतलब असर्टिव में अगर कुछ भी वाक्य पूछा जाएगा तो ऐसा वाक्य नहीं होगा जिसको आप बना ना पाओ। पढ़ा रहे हैं
देखो अब हम लास्ट वाक्य की बात करते हैं, बहुत ही स्पेशल वाक्य है। इसमें हमने आपको ये दिखाने का प्रयास किया है, अब आप यहाँ देखेंगे तो आपको लगेगा अरे यहाँ पे तो कोई यही नहीं समझ में आ रहा है, कहाँ पे आर बी है, कहाँ पे आर एस है। तो बस यही आप इसकी जो है विशेषता है। तो आप देख रहे हैं लिखा है सेड द गर्ल, तो सेड द गर्ल आपका क्या है, ये हमारा, चाहो तो आप इस तरह से लिख लो, देखो सेड द गर्ल को लिख लेंगे द गर्ल सेड। अब यहाँ हम लोग कामा इन्वर्टेड कामा लगा देंगे, आई कैन नॉट अटेंड देखो क्या किया हमने, इसमें इस पार्ट को पहले निकाल लिया। यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ इन्वर्टेड कामा लगा है, यानी कि स्टेटमेंट एक तो आपका स्टेटमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक चला है। आप अगर थोड़ा पीछे जाएंगे तो आपको पता हो जाएगा कि जो स्टेटमेंट होता है, किसी का स्टेटमेंट होता है वो सिंगल या डबल इन्वर्टेड कामा में बंद होता है। तो कुल मिला के ये स्टेटमेंट था। फिर यहाँ देख रहे हैं इन्वर्टेड कामा यहाँ शुरू हो गया, यहाँ पे खत्म हुआ है, तो कुल मिला के ये भी हमारा स्टेटमेंट है। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे अगर देखें बिकॉज आपका कंजंक्शन है, तो कुल मिला के जो हमारा सब्जेक्ट है उसका स्टेटमेंट कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, आई कैन नॉट अटेंड द कॉलेज बिकॉज आई एम मेल। तो कुल मिला के इस तरह से लिख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर डायरेक्ट आप समझ सकते हैं तो डायरेक्ट समझ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसको देखेंगे तो द गर्ल सैड है, इधर वाला वाक्य हमारा असर्टिव है, तो आप दैट सेड ऐसा ही लगा लेंगे, आपका दैट आ जाएगा। अब आई हमारा इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, कैन का कुड नॉट अटेंड द कॉलेज बिकॉज आपका यहाँ लगा लिया, आई आ रहा है तो आई इसके हिसाब से फिर आपका हो जाएगा सी, ठीक, एम आई के साथ लगा था तो सी इज का आपका क्या हो जाएगा वाज, एल, और यहाँ पे आपका टुडे और लगा था तो टुडे यहाँ भी आपका लगा होगा, तो यहाँ टुडे का आपका हो जाएगा दैट डे। देखो इस पार्ट को हमने समय के हिसाब से थोड़ा आपका कम समय लगे और आपको पूरी चीज़ें समझ में आ जाएं, इसलिए इसको हमने इतना फास्ट पढ़ाया है। तो आप इसको बार बार, एक बार नहीं बार बार इस वीडियो को देखिएगा, पॉज करके देखते रहिएगा, हर एक वाक्य को समझिए। अगर आपने केवल जो अभी हमने 11 वाक्य दिए हैं, अगर ये समझ लिए तो आपका असर्टिव में फिर ऐसा कोई वाक्य नहीं बचेगा जो आप कर ना सको। कुल मिला के असर्टिव का ये काम आज यहाँ खत्म होता है। अगले वीडियो में हम लोग इंटेरोगेटिव वाक्यों को देखेंगे, किस तरह से इंटेरोगेटिव हम लोग बनाते हैं, उसमें हम लोग यही करेंगे, सरल स्टेप से कठिन की तरफ पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू।